अभी जो आपने सीन देखा तो आप देख के बोल रहे हो कि ये क्या आशिक की मोहब्बत की बात कर रहे हो अथर भाई, लेकिन आपने इसमें से कोई चीज गौर से नहीं देखी, क्योंकि इस सीन में 3 कार सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई हैं और उनमें से 2 कार तो इंडियन लोहा है। हाँ जी, अपनी टाटा की कार इंडिका और लेजेंडरी टाटा सूमो, दोनों ही कार लेजेंडरी हैं और इनकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है जापानीज मीन मशीन, जापानीज की डी सेगमेंट की कार, वो जो इमरान हाशमी के पास है। हाँ, हम बात कर रहे हैं होंडा अकॉर्ड की। हिंदुस्तान में होंडा अकॉर्ड 2001 में आई थी, लेकिन अगर इस कार की असली बॉन्ड देखें तो इसकी लेगेसी 1976 से है, जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल थी। और स्टार्टिंग में ये एज अ हैचबैक के रूप में आई थी और ये वक्त के साथ साथ ऐसी लार्ज लग्जरी सेडान बन गई जो आप अभी देख रहे हो, जो आज के टाइम में 2023 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। होंडा अकॉर्ड उस जमाने में लॉन्च हुई थी यूएस में, जब फ्यूल एफिशिएंट कार्स की बहुत जरूरत थी 70s के टाइम में, क्योंकि उस वक्त में ऑयल क्राइसिस का एरा था। और ये कार साल दर साल बहुत सारी बॉडी स्टाइल के साथ आई है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी और इसको सबसे ज्यादा डी सेगमेंट की सेडान के तौर पर ही जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ इंडिया में जैसे मैंने बताया कि ये सेडान के अवतार में ही लॉन्च हुई थी स्टार्टिंग से ही 2001 में। फैक्ट की बात यह है कि इंडिया की सबसे पहली सेडान थी डी सेगमेंट में, और ये भी पहली बार था जब इंडियंस ने जापानीज लग्जरी को सबसे पहली बार एक्सपीरियंस करा था, जो कि लेस एक्सपेंसिव थी जर्मन ऑफरिंग्स के मुताबिक, क्योंकि जो भी जर्मन कार्स आती थी वो काफी महंगी होती थी, लेकिन इस कार के अंदर वो सब फीचर्स और वो सब लग्जरी और परफॉर्मेंस मिलती थी जो कि जर्मन कार में मिलती थी। और इसलिए ही ये इंडिया में सबसे बेस्ट ऑफरिंग थी उस समय। द होंडा अकॉर्ड वाज लॉन्च इन इंडिया 2001। इंडिया की फर्स्ट होंडा अकॉर्ड ग्लोबल 6th जनरेशन था। और एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो इंडिया में होंडा अकॉर्ड लॉन्च हुई थी वो इंडिया की तो वैसे फर्स्ट जनरेशन थी, लेकिन वो ग्लोबली 6th जनरेशन कार थी जो कि इंडिया में आई थी, जो 5 जुलाई 2001 में लॉन्च हुई थी। और ये फर्स्ट एग्जीक्यूटिव सेडान थी होंडा की जो इंडिया में लॉन्च हुई थी। और ये होंडा की फ्लैगशिप कार भी थी, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में इसका प्राइस था 15.75 लाख से 16.50 लाख तक, और उस समय ये प्राइस काफी अच्छा था इस तरह की कार के लिए, और काफी एक्सपेंसिव भी था अगर उस टाइम की बात करें, यानी 2001 की। और होंडा ने इस होंडा अकॉर्ड मॉडल के पूरी दुनिया में 1 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट सेल करे थे, और होंडा ने इंडिया में 2 मंथ्स में 600 यूनिट सोल्ड करे थे। ये देखने में बहुत छोटा सा नंबर लगता है कि 600 यूनिट्स ही सेल कर पाई इंडिया के अंदर, लेकिन उस टाइम के हिसाब से इस सेगमेंट के लिए ये भी एक अच्छा नंबर था, क्योंकि ये सेगमेंट इंडिया में बिल्कुल न्यू था। बल्कि आज के टाइम में भी डी सेगमेंट की सेडान बिकती ही कहाँ है, बहुत ही कम लोग लेते हैं। द सेकंड जनरेशन होंडा अकॉर्ड इन इंडिया 2004, ये वो जनरेशन थी अकॉर्ड चैप्टर की इंडिया में जिसने एक्चुअली पॉपुलैरिटी गेन करी थी एज प्रीमियम होंडा सेडान। और ये ग्लोबली 7th जनरेशन थी, जबकि इंडिया के लिए 2nd जैन, और हमें वो अकॉर्ड मिली थी जो एशिया पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को मिली थी। 2004 में लॉन्च हुई थी ये न्यू जैन अकॉर्ड, और इसमें 2.4 लीटर का आईवी टेक इंजन था, आईवी टेक किक-इन यो, जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था उस टाइम पर। और जो न्यू अकॉर्ड के एस्थेटिक थे वो भी काफी स्पोर्टियर थे, और इसका कैबिन भी काफी स्पेशियस था। इस सब यूनिक चीजों के बाद होंडा ने इंडियन पब्लिक को कुछ और अलग हटके एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। हाँ जी, V6 इंजन। V6 इंजन जो मार्च 2004 के अंदर लॉन्च हुआ, और ये 3.0 लीटर का V6 इंजन था, पेट्रोल वर्जन था। और ये पेट्रोल वर्जन था जो अकॉर्ड को 221 हॉर्स पावर रिलीज करके देता था, यानी कि V6 इंजन इंडिया के अंदर पहली बार तो आपको मिला, वो भी ऐसी सेडान के अंदर, और जो कि मतलब इतनी ज्यादा ह्यूज पावर रिलीज करती थी, और इसी कॉम्पिटिशन में कोई और कार अवेलेबल ही नहीं थी इंडिया में। द 3rd जैन 2008 होंडा अकॉर्ड इन इंडिया, द V6 एरा। होंडा अकॉर्ड का ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्जन था इंडियन मार्केट में, और ये 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था। और इस न्यू होंडा अकॉर्ड का डिजाइन पिछली जनरेशन से काफी चेंज था, और लोगों ने इसको और ज्यादा पसंद भी करा था क्योंकि इसका ओवरऑल डिजाइन एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल न्यू था, और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइंस थी इसके डिजाइन में। और कुछ भी कहो, ये लगती तो आज भी स्टनिंग है, क्योंकि इसकी लग्जरियस लॉन्ग बॉडी लुक जो एग्जीक्यूटिव सेडान अपील देती है, स्पोर्टीनेस एंड मस्कुलर लुक के साथ। और इसका इंटीरियर भी उस वक्त के हिसाब से काफी एडवांस था, जिसमें ह्यूज सेंटर कंसोल था, जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे, और स्पेस के मामले में तो होंडा अकॉर्ड पहले से ही फेमस थी। और इस जनरेशन में 2.4 लीटर का आईवी टेक इंजन था जो 178 bhp और 222 Nm की टॉर्क रिलीज करती थी। और न्यू अकॉर्ड इंडियन पब्लिक ने बहुत पसंद करी थी, लेकिन 2009 के बाद तो कुछ सुपर इंटरेस्टिंग चीज हुई होंडा अकॉर्ड के साथ। होंडा अकॉर्ड ने 2009 में लॉन्च करा अकॉर्ड के लिए वही 3.0 लीटर का V6 इंजन, जो इस बार और ज्यादा पावर के साथ आया था, जो रिलीज करता था 275 हॉर्स पावर और 339 न्यूटन मीटर की टॉर्क। अब इन पावर फिगर
वजह से ही इसकी पावर का अंदाजा आप लगा सकते हो, जो 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आया था और इसमें वेरिएबल सिलेंडर मैनेजमेंट सिस्टम था इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अलोंग विद ऑल द पावर। और होंडा ने ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले ही दे दी थी अपनी होंडा अकॉर्ड में, जो कि आज की डेट में स्कोडा और वॉक्सवैगन करते हैं। बताता हूँ बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में था क्या। इस टेक्नोलॉजी का मतलब VCM का मतलब ये होता था, जो आपका इंजन है अगर उसको पावर की जरूरत नहीं है, कुछ सिलेंडर को कट ऑफ कर देता था जिससे उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती थी और आपको अच्छी खासी एवरेज मिलती थी। तो VCM यही काम करता है। जैसे कि अगर आपका V6 इंजन है तो उसमें 3 सिलेंडर या 2 सिलेंडर को डिस्कनेक्ट कर देगा और आपका V6 इंजन एज अ 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर यूनिट के तौर पर चलने लगेगा। होंडा अकॉर्ड V6 एक ब्लेंड था परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी का, जो इसकी USP भी थी, जिसमें पावर के साथ साथ लग्जरी सब मिलता था, वो भी जर्मन कार्स के मुताबिक हाफ प्राइस में। 2011 होंडा अकॉर्ड, थर्ड जनरेशन होंडा अकॉर्ड में 2011 के अंदर माइनर अपडेट्स हुए। आखिरी चेंजेस थे जो होंडा इंडिया ने अपनी अकॉर्ड में करे इंडिया के अंदर। उसके बाद 2014 के बाद होंडा को इसे डिसकंटिन्यू ही करना पड़ा इसकी पुअर सेल्स के चलते। 2016 होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड, फिर कुछ साल बाद 2016 में होंडा अकॉर्ड फिर से इंडियन मार्केट में आई और ये इस बार की न्यू और लास्ट जनरेशन थी इंडियन मार्केट के लिए। और इस बार अकॉर्ड जो इंडिया में आई थी वो थोड़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली थी, क्योंकि इसमें था हाइब्रिड सिस्टम। इसमें 2.0 लीटर का IV-TEC इंजन था जो 145 हॉर्स पावर और 175 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालता था। इसके साथ साथ इसमें आपको 1.3 किलोवाट आवर की मोटर्स भी मिलती थी, जिससे इसकी कंबाइन अगर पावर को निकालें इंजन और मोटर की तो वो निकल कर आती थी 215 हॉर्स पावर, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन उसकी जो पावर डिलीवरी थी ऑन रोड उसमें वो पंच नहीं मिलता था। थोड़ी लीनियर साइड थी होंडा अकॉर्ड की इस वाली जनरेशन की पावर्स, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें न्यू आ गई थी, मॉडर्न अवतार में आया था। तो न्यू अकॉर्ड 2016 वाली को आपने बहुत कम ही रोड्स पर देखा होगा, क्योंकि ये इतनी सेल ही नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा रीज़न था इसका प्राइस पॉइंट। उस वक्त इसका प्राइस था 37 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, जिसकी वजह से ये जर्मन काउंटर पार्ट्स जैसे BMW, ऑडी, स्कोडा के प्राइस के लगभग हो गई थी। और फिर इसको लेने का क्या फ़ायदा रहा, पब्लिक ने यही सोचा। और वैसे भी इंडिया में अकॉर्ड ज़्यादातर सेल ही इसलिए हुई थी इससे पहली जनरेशन में कि ये लग्जरी और परफॉर्मेंस सब प्रोवाइड करती थी जो जर्मन काउंटर पार्ट्स करते थे, बट उन सबसे काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पर। लेकिन लेटेस्ट जनरेशन में वो प्राइस गैप खत्म हो गया और इस कारण इसकी बहुत ही कम यूनिट सेल हुई और होंडा ने इसको भी बहुत जल्दी ही डिसकंटिन्यू कर दिया इंडियन मार्केट से। मतलब यूं आई और यूं गई इसके प्राइस पॉइंट की वजह से। व्हाट नेक्स्ट फॉर द होंडा अकॉर्ड इन इंडिया। ग्लोबली होंडा अकॉर्ड की 11th जनरेशन आ चुकी है 2023 में और ये होंडा अकॉर्ड काफ़ी स्लिक स्टाइल के साथ आई है। जैसे हुंडई वर्ना का लुक है वैसा ही थोड़ा सा टच दे रखा है। लेकिन होंडा ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी कार है, बट अगर डिज़ाइन लाइन की बात करें तो काफ़ी सिंपल, स्लीक एंड नीट क्लीन डिज़ाइन दिया है इस लेटेस्ट जनरेशन होंडा अकॉर्ड को। तो होंडा अकॉर्ड के क्या चांसेस है फिर से इंडिया में आने के, तो मेरे हिसाब से तो इसकी काफ़ी कम ही चांसेस हैं कि ये इंडिया में वापस से फिर रिटर्न हो या वापस से कम बैक करे, क्योंकि होंडा इंडिया की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आए हैं इस पर। और वैसे भी होंडा जो है इस वक्त दूसरे सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कि उन्होंने अभी होंडा एलिवेट निकाली है हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस को कंपटीशन में और उस जैसी कारों के कंपटीशन में, तो वो थोड़ी सी काफ़ी अच्छी कार लग रही है देखने में। आप देख लेना, अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता देना। हालांकि होंडा अकॉर्ड वैसे वर्थी प्रीमियम सेडान थी जो अच्छी खासा कंपटीशन देती थी टोयोटा कैमरी और स्कोडा सुपर्ब जैसी कार्स को, और अभी भी दे रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में। सो आज की वीडियो में इतनी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसकी ग्लोबल एवोल्यूशन पर एक वीडियो देखना चाहते हो होंडा अकॉर्ड की, कि कैसे 1976 से लॉन्च एज अ हैचबैक होने के बाद ये इस मॉडर्न अवतार में 2023 के अंदर आई है। तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।